आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल इस मीठे की रेसिपी को, जिसे आप एक बार बना के महीनों खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये गेहूं के आटे से बनके तैयार है, तो इसे आप बिना चीनी के भी बना सकते हैं, चीनी के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस टेस्टी से शक्कर पारे को बनाना, जो कि झटपट से बने हैं। इसे मैंने बिल्कुल नए अंदाज में बना के तैयार किया है। इसे बनाने के लिए आपको एक पैन लेना है और इसमें डालना है 1/4 कप ये गुड़। यहाँ पे आप वज़न करेंगे तो 50 ग्राम होगा और इसे हमने डाल दिया है। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप चीनी। ये दोनों चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। साथ में हमें डालना है इसमें पानी। तो यहाँ पे हम आधे कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। और मेजरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें जब आप डालकर इसे बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बढ़िया आपका ये मीठा बनके तैयार होगा। और यहाँ पे आप चीनी से भी बना सकते हैं, सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं, तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें डाली हैं। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाएगा। बहुत ही टेस्टी सा आपका जो है मीठा बनके तैयार होगा। अब आपको गैस को ऑन कर लेना है और इन सारी चीज़ों को गरम कर लेना है। और इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इतना गरम करना है कि ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से घुल जाएं। तो बस इस तरह से चलाते जाइएगा और जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छे से घुल नहीं जाती हैं, तो आपको इसी तरह से चलाना है। 2 से 3 मिनट में ही ये सारी चीज़ें बढ़िया से घुल जाएंगी, गुड़ भी अच्छे से पिघल जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए, अब ये गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसी तरह से बस इसको पिघलाना था और चीनी को घोलना था। अब चाहो आप तो इसे ठंडा करके छान के भी रख सकते हो। अगर आपको लगे गुड़ में कचरा वगैरह रहता है तो इसे छान भी सकते हो। अब मैं इसे साइड रख दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। अब एक थाली ले लेंगे, थाली में हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा, जिससे आप रोटी वगैरह बनाते हैं। ये वही वाला आटा है, ये सब घर में होता है और भर भर के ये रखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप इससे मीठा बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 कप लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और इसमें 2 कप गेहूं के आटे से ही ये ढेर सारा मीठा बनके तैयार हो जाएगा, जिसे आप त्योहार पर आराम से बना के खा सकते हो। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने सूजी डाली है। सूजी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाली है क्रिस्पीपन के लिए। और साथ में ये सफ़ेद वाला तिल अगर आपके पास रखा है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपके पास गोला वाला नारियल है तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से डालने के बाद, मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे रिफ़ाइंड। यहाँ पे मैंने 1/4 कप रिफ़ाइंड का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड नहीं चाहिए। मोयम डालने के बाद इसे हम अच्छे से आटे पे लगा लेंगे, चारों तरफ आटे पे इसको लगाते हुए मल लेंगे। और इसका ना हम इस तरह से मुट्ठी बांध के चेक करेंगे, बढ़िया से ये मुट्ठी बन रही होगी, तभी जो है ये खस्ता एकदम करारे से बनके तैयार होंगे। अब देखें, यहाँ पे जो पानी हमने बना के रखा था, अब इसे धीरे धीरे करके डाल देना है। और इसे डालने के बाद हमें इसका एक डो लगाकर तैयार करना है। और इसका डो बहुत ही अच्छे से लग के तैयार हो जाएगा। इसका हमें डो जो है ना, जैसे पूड़ी वगैरह या पराठा के लिए लगाते हैं वैसे लगाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है कि आप इसे बेल भी ना पाओ। तो इस तरह से इसका डो लगा लीजिएगा। और देखें, ये बढ़िया से डो जो है बनके तैयार हो गया है। और जो भी हमने चाशनी बना के रखी थी वो एकदम मेजरमेंट के हिसाब से परफेक्ट बैठी है। अगर आपकी चाशनी जो है थोड़ा सा कम पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम देखें चिकना कर लेते हैं और बढ़िया से इसे चिकना कर लेंगे, ताकि जो हम मीठा बनाएं वो एकदम परफेक्ट बढ़िया बनके तैयार हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो तेल लगा के चिकना कर सकते हो, या फिर मेरे जैसे ऐसे ही मलते हुए चिकना कर लोगे।
और ये मीठा ना आप कभी भी बना के रख लीजिए है, तब भी आपका मन नहीं भरेगा। बहुत ही टेस्टी से ये बनके तैयार होता है। सबसे अच्छी बात है ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि कोई सामान ऐसा नहीं पड़ा है इसमें कि जल्दी ये ख़राब हो जाए। तो आराम से आप इसे खा सकते हो। तो देखें, ये तो हमने बना ली इसकी 2 बड़े साइज़ की लोइयाँ, क्योंकि अब मीठा बनाने में बहुत कम समय लगने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगता है जैसे मैंने बताया। तो ये देखें 2 बड़े साइज़ की लोइयाँ बनाना है आपको, और एक इस तरह से बेल कर तैयार करना है। अब हमें इसे कितना बेलना है मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, और इस तरह से थोड़ा सा हम मोटा ही बेल के तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डालकर बेल सकते हो, तो ये इससे क्या होगा कि ऊपर की तरफ अच्छे से तिल दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने तिल डाल दिया है। अब आपको लेनी है एक चाकू। कुछ भी नहीं करना है आपको, चाकू से आपको किनारे हटाना है, फिर इसको इस तरह से काट के तैयार करना है। और इतना पतला, और इस तरह से जब आप इसको बना के तैयार करेंगे छोटे छोटे पीस में, तो ये बहुत ही क्रिस्पी करारा सा बन के तैयार होता है। कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये अच्छे से सिकेगा नहीं, बहुत ही परफेक्ट सिक के तैयार होता है। अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा, एकदम परफेक्ट बढ़िया बन के तैयार होगा। अभी देखिए मैंने कितना छोटा और पतला बना के तैयार किया है, लेकिन जब आप इसे तलेंगे तो बहुत ही अच्छा ये बन के आएगा। तेल गरम करने के लिए रखना है आपको, और इसे डाल देना है। और इस तरह से मैं डाल रही हूँ, तो देखें इस तरह से मैंने चम्मच की सहायता ली और फिर इसे डाल दिया। तो जितने कढ़ाई में आए उतने आपको डालना है इस तरह से। तो देखें यहाँ पे आँच को अब आपको धीमा कर देना है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक पाएँ। आप देखें इनमें कितने बढ़िया क्रैक पड़ना शुरू हो गए हैं। यकीन मानिए बहुत ही अच्छे ये बनके तैयार हो गए हैं। तो मैंने इन्हें टेस्ट किया तो बहुत ही मज़ेदार बने थे, और मैंने इन्हें पैक करके रख लिया है मेहमानों के लिए, क्योंकि ये बनते ही इतने अच्छे हैं। अब मैं इसे देखें इस तरह से निकाल रही हूँ। जब इनका कलर चेंज हो गया है, अब इसे सारे हम निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। और देखें ये गरम में अभी आपको लगेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडे होंगे एकदम क्रिस्पी करारे हो जाएंगे। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई भी सामान आपका बर्बाद नहीं होगा। बहुत ही अच्छा ये बनके तैयार होगा मीठा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस मीठे की रेसिपी। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही अच्छी रेसिपी आप सबको दूँ, क्योंकि इस तरह से जब आप बनाते हो तो अच्छा बनता है, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। और देखें ये परफेक्ट मीठा जो है बनके तैयार हो गया है। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, देखें कितने आराम से टूट रहा है। और जब अच्छे से सिका रहता है तो देखें दाना दाना अलग अलग होता है। बहुत ही परफेक्ट बना